अस्सलामु वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक जलेबी वाले का ईमान अफरोज वाकया सुनाएंगे, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप शेख अब्दुल कादरी जिलानी वल हुसैनी अल जिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा करते तो बहुत जारो कतार रोया करते। इतना रोते कि थे रोते रोते आपकी सिसकी बन जाया करती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ने लग जाते तो अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत और इश्क में इतना डूबकर इबादत करते कि आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द आपकी दिक्कत अंगेजी को देखकर, यानी रोने के अंदाज को देखते और कहते, अगर असल नमाज देखनी है तो गौस से पाक की देखी जाए। एक बार का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदेन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि इस मोहल्ले के कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके, लेकिन बच्चों को देखकर आप पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे कि क्या ख्याल है, ये जो बाबा जा रहे हैं, जो सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। इनको बोला जाए, जो फरमाइश हमें करनी है, क्या उनसे हम कर दें? क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? तो कुछ समझदार बच्चे हम जबान हुए और कहने लगे कि नहीं नहीं, ये जो बाबा साहब है ना, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चलो फिर ठीक है, इनसे हम अपनी मनपसंद चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लजीज होती है। उनमें से एक बच्चा आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा, बाबा जी मेरी बात सुनिए। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे कहो। उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है, मैं आपसे कुछ मांगू। आपने कहा, बेटा कहो। कहने लगा, मुझे आप उस फलाने जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं क्या? मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा, मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह वहां के मशहूर बुजुर्ग, बड़े सरदार लोग हैं। आपके खादिम, आपके नौकर आपके लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते हैं। उधर वो बच्चे आपके को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चों को बड़े प्यार से फरमाने लगे कि बेटे ठीक है, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक मुरीद आकर अर्ज करने लगा, हुजूर, आप इस बात पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? एक बच्चे ने आपसे कह दिया तो आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं? आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी लाकर दे रहे हैं। आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। आप क्यों जाएंगे? मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। आप हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ के इशारे से उस मुरीद को मना फरमा दिया और कहा, इसने मुझसे कहा है ना, तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। उसने भी खुशी खुशी आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उस शख्स की आंखों में आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी दुकान में अपने मुबारक कदम लेकर तशरीफ ले आए। हुजूर, मैं तो कई दिनों से आपका इंतजार में हूँ। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था कि हम आने वाले हैं? तो वो कहने लगा कि हजरत, एक अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा है और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन इनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा था। मैंने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उनसे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है।
मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर फकीर से मिलने चला आया। उसकी तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरा कारोबार अच्छा चलने लगे, कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बरकत नाजिल हो जाए, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते क्या? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। तो वो कहने लगा, हैरत की बात है कि तुम्हें ये बात पता नहीं। तुम नहीं जानते कि वलियों के सरदार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं तो बहुत छोटा सा एक अल्लाह का गुलाम हूँ, एक फकीर हूँ। मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है। लेकिन हाँ, ये शख्स गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दें, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो हमारा क्या मकाम, और उनकी दुआओं के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि ये बात है क्या, आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है? तो मुझे बताइए कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ उनसे मिलने के लिए जाऊं? तो वो फकीर शख्स मुझसे कहने लगा, सरकार, गौस पाक रहमतुल्लाह अल्लाह जिलान में है। तुम उधर जाओ, हमारी क्या जुर्रत कि हम आपके लिए दुआ करें। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अल्लाह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होती। हुजूर, जब उस फकीर ने मुझसे ये बात कही तो मैं फौरन जिलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखें, आप खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ ले आई हैं। अब देखिए कि आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर, मेरे हक में दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब मामला ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दी। अभी वहां से जाने ही वाले थे कि दूसरा बच्चा आया। उसने कहा कि बाबा, आपने इसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दें। आपने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर दे देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे। आपने एक बच्चे के लिए काम कर दिया है ना, आपकी जात बहुत ऊंची है। हम है ना आपके काम करने वाले, हम आपके गुलाम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन आप गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं ना, मैं इनका कहाँ नहीं टाल सकता। मुरीदेन चिढ़ने लगे, हुजूर, आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? आपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है, बस हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह पाक की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर वो बच्चे जितनी बार आपको भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे। हत्ता के आखिरी बच्चे को भी अपने जलेबी लाकर दे दी और वो मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद वो आपको दुआएं देने लगे और कहने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने सुना था। आप वैसे ही हैं। आप इखलाक के बहुत उम्दा है। आपकी सखावत के बड़े हमने चर्च सुने थे। जितना सुन रखा था, आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिल्ली खुशी हो रही थी। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीदों से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन मुरीदेन अभी तक सोच में थे, क्योंकि वो आपके मुरीद थे, आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर आपको कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ न आई, तो उनके जहनों में कई सवाल पैदा हो जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि खुद कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुदावंदे करीम की जात से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह अगर जलेबी वाले के पास गए, तो इसमें क्या हिकमत अमली छुपी हुई थी। चुनांचे आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी जलेबी का टोकरा लिए आप हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। आपकी खिदमत में जलेबी पेश करते हुए कहने लगा, हजरत, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरखास्त की कि आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ फरमाए, हजरत, आपने मेरे हक में दुआ की और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर फरमा दिए हैं। मेरी दुकान में बरकत ही बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बरकत से अब वहाँ पर लोग खत्म ही नहीं होते हैं। एक के बाद एक लोग आकर मेरे पास से जलेबी खरीदने लगे हैं और कहते हैं कि शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने कभी पहले नहीं खाई है। इसके खाने को लोग लंगरे गौसियां समझते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह
रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिस्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। या गौसुल आजम दस्तगीर या पीराने पीर, ये आपकी दुआओं की बदौलत से हुआ है। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दीजिए। उसके बाद आप गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने जलेबी खाई और उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी तनावुल फरमाया। उसके बाद हुजूर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने ये ताकत हमें दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक ये बात भी मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवा लें तो अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात टल जाते हैं। अब समझ गए उन बच्चों की बात को आप रहमतुल्लाह अलैह क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बातों को इतनी अहमियत दी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बन गए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उस जलेबी वाले की दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुद दवाद हैं, यानी जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती, जिनके लिए हुजूर गौस पाक दुआ फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को जरूर सुनता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी वाले की दुआ, उसकी फरियाद को सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ऐसे भी हम लोगों की दुआ सुन लेता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ प्यारे बंदे होते हैं, बरगाजीदा बंदे होते हैं, जिनकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं ठुकराता, जिनके वसीले से अगर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उन दुआओं को कबूल जरूर फरमाता है। और दुआ करने वाले जब इमामुल औलिया हो, सरदारे औलिया हो, गौसे जमा हो, पीराने पीर रोशन जमीर हो, गौसे आजम दस्तगीर हो, तो फिर दुआ की कबूलियत तो होना ही है। अगर ये वाकया आपको पसंद आया है तो कमेंट में या गौस जरूर लिखें। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, तमाम औलिया अल्लाह के सदके, गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाही ताला अलैह के सदके, हम सबको हर बुरे काम, हर बुरे अमल से हमेशा बचाए रखें और हम सब तमाम उम्मते मुस्लिमा को सिराते मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।